Hello guys, my name is Ankush, and I was revising my subject social justice, and for revising part, it is my lecture number 2 for social justice. Okay, लेक्चर 2 बोल दो या फिर आप रिवीजन नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था अभी, क्या क्या पढ़ चुके हैं हम कि हम पढ़ चुके हैं कि लाइक हमें कैसे सब्जेक्ट को परस्यू करना है, ठीक है। सब्जेक्ट को परस्यू में कैसे करना है वो हमें पता चल चुका है, ठीक है। हमने बात कर ली सोशल जस्टिस का मीनिंग क्या है, ठीक है। मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस देख ली है हमने, प्लस हमने बी आर अम्बेडकर सर का पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया कि सोशल जस्टिस क्या होता है। एंड वन मोर पर्सन वी हैव टॉक्ड अबाउट इज मैथ्यू रॉबिन्सन, ठीक है। Okay, one mistake I have done in previous lecture is that when I was saying about data, that UIDSE plus gives dropout rates. Okay, it gives only dropout rates, and GER, that is gross enrollment ratio, is given by all. I was saying about all India survey. It is not all India survey. It is all India survey in or for whatever it is in or ठीक है, in higher studies. Okay, in higher studies, ठीक है। इसको हम नॉर्मल हम बोलते हैं आयशे या जो भी टर्म्स यूज बोलता हूँ इसको, तो आयशे बोलता है, ठीक है। तो ग्रॉस एनरोलमेंट ये देता है। एक्चुअली बट मैंने क्या कर दिया था कि यूडीआईसी को ही बोल देते ये ड्रॉप आउट रेट देता है और ये देता है, नहीं, जीईआर जो देता है हायर, ये यहाँ से रिपोर्ट आती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलती थी, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, ये तो हम जब डेटा लिखेंगे तो स्पेसिफिकली लिखूंगा मैं वहाँ पे, जो उस टाइम मुझे याद आ रहा था, मेरे को ध्यान आ रहा था, मैंने बोला उस टाइम पे, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी कि हमने क्या बताया, क्या पढ़ लिया अभी तक कि बी आर अम्बेडकर सर के हिसाब से सोशल जस्टिस क्या होता है, मैथ्यू रॉबिन्सन के हिसाब से क्या होता है, ये पढ़ लिया है हमने, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ लिया था, मतलब इससे पहले हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस पढ़ चुके हैं, जस्टिस पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतना पढ़ा है हमने अभी तक, है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जस्टिस जो है कितने तरह के होते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो हम करते हैं जस्टिस कितने तरह के होते हैं, फिर जस्टिस टाइप्स ऑफ जस्टिस बोल सकते हो, ठीक है। हम बोल सकते हैं सोशल जस्टिस, जिसका हम सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सोशल जस्टिस। एक होता है इकोनॉमिक जस्टिस, एक लीगल जस्टिस होती है जो हम नॉर्मली हम देखते हैं, ठीक है, जो कोर्ट एंड जजेस होते हैं, ठीक है, जुडिशरी जो होती है हमारी, वो लीगल जस्टिस में आ जाती है, ठीक है। तो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड लीगल जस्टिस। अगर हम सोशल जस्टिस की बात की जाए तो बेसिकली ये बोलता है कि आपका इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ डिस्पैरिटी जो होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। सोशल डिस्पैरिटी शुड बी रिड्यूस्ड, रिडक्शन होना चाहिए, ठीक है। और सोशल जस्टिस में क्या क्या आएगा आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी आपके सिस्टमैटिक बायसेस होते हैं वो कम होने चाहिए, बायसेस जो होते हैं देयर शुड बी नॉट देयर, ठीक है। सेम चीज़ इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाए तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए इक्वल,
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो आप? ठीक है, एजुकेशन का एक्सेस देके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ। ठीक है, एंड अदर नेसेसरी जो भी हमें चाहिए होगी। लीगल जस्टिस को हम बोल सकते हैं साफ साफ, क्या बोल सकते हैं? क्रिमिनल जस्टिस के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस होगा हम उससे क्या हेल्प क्या होप कर रहे होंगे कि हमें फ्री ट्रायल दिया जाए, फ्री ट्रायल दिया जाए। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, हमारा प्रिजम्पशन होना चाहिए कि हम जो है इनोसेंट है, पहले से हम ये ना माना जाए कि अरेस्ट कर लिया है तो फिर भाई बंदा इनोसेंट नहीं है। ठीक है, फ्री ट्रायल होना चाहिए, प्रिजम्पशन ऑफ वो होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। फिर और क्या चीज़ होनी चाहिए इसमें कि मतलब अगर मैं मान रहा हूँ कि लीगल जस्टिस होना चाहिए तो फ्री ट्रायल मिलना चाहिए मुझे, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होना चाहिए, इनोसेंट। ठीक है, इनोसेंस। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड ड्यू प्रोसेस अच्छे से फॉलो होना चाहिए, है ना? तो ये सारी पॉइंट्स हैं जो कि लीगल जस्टिस में हिसाब से होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस के हिसाब से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, एजुकेशन अच्छे से मिलनी चाहिए, अदर नेसेसरी आपकी जो भी नीड्स है वो फुलफिल होनी चाहिए। और सेम जगह सोशल जस्टिस की बात की जाए तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सोशल डिस्पैरिटी कम होनी चाहिए, सिस्टमैटिक बायसेस और आपके जो डिस्क्रिमिनेशन है एंड ठीक है, डिसएडवांटेज जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ अभी वो यही चीज़ है कि किन किन के बेसिस में नहीं होना चाहिए। बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन हमें अभी जो बात करेंगे, एक पॉइंट आता है कि डाइवर्सिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपका डिस्पैरिटी होती है, सोशल डिस्पैरिटी होती है या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इनके बेसिस पे ना हो, वो सोशल जस्टिस टेक केयर करेगा उस चीज़ की। सेम चीज़ इकोनॉमिक जस्टिस में आपके अगर टेक केयर करना है तो क्या क्या करेगा ये? ठीक है, एक तो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में मोबिलाइजेशन करेगा, एजुकेशन, वेल्थ, हेल्थ में। ठीक है, और आपको क्या करेगा कि एड्रेस करेगा इश्यूज कौन कौन से, सिंस इकोनॉमिक है एड्रेस इश्यूज करेगा पॉवर्टी से रिलेटेड, इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स भी इसमें ऐड होंगे जब भी हम इकोनॉमिक की बात करेंगे। ठीक है, अब हम सबको घूम हटा के हम पहुंचते हैं डाइवर्सिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। ठीक है, सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूँ कि जस्टिस तीन तरह से होती है। सोशल जस्टिस, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए आपको। ठीक है, प्रिविलेजेस सबको सेम मिलने चाहिए। ठीक है, कोई भी सिस्टमेटिक बायसेस नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन किन किन हिसाब से नहीं होना चाहिए? डाइवर्सिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें आप रिलीजन पढ़ेंगे, कास्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आप एथनिसिटी पढ़ेंगे, जेंडर पढ़ेंगे, एज पढ़ेंगे, डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, इमिग्रेंट स्टेटस पढ़ेंगे, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पढ़ेंगे, फिर लैंग्वेज भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज इज ऑल्सो द बैरियर। ठीक है, that hampers the in giving the opportunities, equal distribution of opportunities और equal distribution of wealth। ठीक है,
एनीथिंग, ठीक है, एक्सेस टू हेल्थ केयर, ठीक है, वो सब कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। वो किस वजह से आती है? क्योंकि ये हमारे पास डाइवर्सिटी के एट्रीब्यूट्स है। डाइवर्सिटी हमें पता ही है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है हमारी, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट रिलेटेड डाइवर्सिटी है हमारे पास, लैंग्वेज रिलेटेड डाइवर्सिटी है बहुत है, ठीक है। सेम चीज़ इकोनॉमिक है ना, तो इकोनॉमिक इसमें डील करेगी, आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी करेगी, फिर एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ एंड अदर नेसेसरी नीड्स, ठीक है। फिर यही चीज़ इकोनॉमिक में है तो ऑफकोर्स बात पॉवर्टी एड्रेस करेगा, इनकम इनक्वालिटी एड्रेस करेगा। और थर्ड चीज़ लीगल जस्टिस को हम क्रिमिनल जस्टिस भी बोलते हैं, जिसमें हमें फ्री ट्रायल्स मिलना चाहिए। अगर हम इसको मैं अच्छे से अगर उसको अच्छे से करूँ, ठीक है, तो आपको बेसिकली लीगल जस्टिस में क्या होगा, पहला काम ये होगा कि मेंटेन करना पड़ेगा आपको लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, इन्फोर्स करना पड़ेगा लॉज, पनिश करना पड़ेगा, ठीक है, जो वायलेट करते हैं, ठीक है। बेसिक एमिनिटीज, ठीक है, अदर नेसेसरी एमिनिटीज बोल सकते हो, एमिनिटीज इज गुड वर्ड है, एमिनिटीज, ओके। सो this is it, okay. In this we should move forward, I guess, ठीक है। सो ये चीज़ हमने देख ली। अब हमें देखना है कि लाइक डाइवर्सिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जिनकी वजह से इनइक्वालिटी पनपती है, ठीक है, हमारे जहन में या फिर किसी भी तरह से होता है, ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारे पास कास्ट आ जाएगा, कास्ट के बाद हमारे पास रिलीजन आ जाएगी, इनको बोल सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसमें इनइक्वालिटीज में आती हैं करेक्टरिस्टिक्स। रिलीजन, कास्ट, रिलीजन के बाद आपका एथनिसिटी के बाद आपका लैंग्वेज इज ऑल्सो बैरियर, लैंग्वेज के बाद जेंडर के बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, then age is a factor, then age के बाद आपका age and disability, ठीक है, person with other genders or other socio some word is that there it is the word, so क्या कहते हैं, sexual orientation, ठीक है, with other sexual orientation, ठीक है, persons with orientation, उनको भी सहना पड़ता है, ठीक है। और इमिग्रेंट स्टेटस, ठीक है। These are the 4-10 things we will be talking about, ठीक है। तो कास्ट में क्या होगा, आपके में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो कि हैं एससीज एंड एसटीज, ठीक है, इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम वी हैव इन आवर सोसाइटी, ठीक है, एंड दे आर डिसएडवांटेज्ड एंड दे आर लाइक वो सारी फैसिलिटी से इनको वंचित किया जाता है, ठीक है। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एससीज होगी, ठीक है, तो इनके लिए क्या बनना चाहिए, आपका इंक्लूसिव पॉलिसीज बननी चाहिए ताकि इनकी नीड्स को कैटर किया जाए, ठीक है। तो इंक्लूसिव वर्ड जो है वो 12 रहेगा, ठीक है। इंक्लूसिव वर्ड्स का मीनिंग अगर मैं बेसिकली ये बताना चाहूँ इंक्लूसिविटी और इसका, तो इसमें क्या आएगा, आपको ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट की जाएगी बेसिकली, ठीक है, प्लस आपका जो वैल्यू
डाइवर्सिटी वाला जो पार्ट है जो कि मैथ्यू रॉबिन्सन ने दिया था वो वाला पार्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इंक्लूसिविटी को अगर मुझे एक्सप्लेन करना पड़े तो 2 पॉइंट्स में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक। सेम चीज़ रिलीजन, ठीक है। रिलीजन बेसिकली हमारे पास, हमें पता है कि देयर आर मैनी रिलीजन्स, ठीक है, इन इंडिया, ठीक है, लाइक जैन्स, हिंदू, मुस्लिम्स, ठीक है। Other than Hindu, all 6 or 7 religions, number of religions are of minority status, ठीक है, ठीक है। So basically they feel exclusion or get marginalized in access to their different kind of opportunities and resources and get marginalized, ठीक है। So we have to take care of their protection of their rights, protection of rights इनकी होना चाहिए, and क्या होना चाहिए इनका, respect होनी चाहिए, respect their diversity, ठीक है। बेसिकली इंक्लूजन करनी है आपको हर एक की, ताकि एक नेशनल, हम एक कंट्री को एज ए नेशनल बोल सकेंगे, नेशनलिज्म बना सकेंगे उसको, एक फीलिंग कि हम एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, ठीक। एथनिसिटी, बेसिकली वी हैव वेरियस एथनिसिटी इन डिफरेंट कल्चर्स, एथनिक सिटी, बिकॉज वी हैव सॉरी डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। सेम थिंग हैज टू बी हैपन हियर, they get marginalized, ठीक है, marginalized हो जाते हैं, ठीक है। marginalized हो जाते हैं तो इन द सेंस आपको इंक्लूसिविटी रखनी पड़ेगी इनको एज इन करने के लिए। बेसिकली एक लैंग्वेज का भी आ जाता है सेम चीज़, इंडिया हैज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेजेस, ओके। मीन्स अभी रिसेंट एग्जाम्पल हम महाराष्ट्र कर सकते हो, मीम में भी काफ़ी फेमस था कि लैंग्वेज के टर्म्स में मराठी नहीं बोलोगे तो आप चाहिए महाराष्ट्र से चाहिए, ठीक है। तो लैंग्वेज के बेस पे भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ में दिक्कत आ सकती है, आपको लोग जो है ढंग से वर्क नहीं करने देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट डाइवर्सिटी एट्रीब्यूट की, लाइक डाइवर्सिटी में लैंग्वेज भी आती है, उस वजह से आपके डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, डिसएडवांटेज में आ सकते हैं आप किसी भी चीज़ में। तो मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ठीक है। इट लीड्स टू ऑल्सो मार्जिनलाइजेशन आएगा, पीपल विल लाइक डिस्क्रिमिनेटिंग ह्यूमन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करेंगे। सो व्हाट वी नीड इज प्रमोट लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी, ठीक है। At last we will be talking about inclusivity only, okay. That mean first आप रिस्पेक्ट करें ह्यूमन राइट्स की, दूसरा कि आपको वैल्यू करनी पड़ेगी डाइवर्सिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। सो बेसिकली आई एम सेइंग मुझे वैल्यू करनी पड़ेगी, एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी अदर लैंग्वेजेस की भी, ठीक है। सेम चीज़ जेंडर की बात होती है, जेंडर वीमेन एंड अदर जेंडर्स, ठीक है, इनके साथ क्या क्या दिक्कतें आती हैं। वॉयलेंस होता है, बेसिक चीज़ है, वॉयलेंस होता है हर दिन लड़कियों के साथ या फिर उनके साथ वॉयलेंस होता है। वॉयलेंस के साथ साथ इनको पे गैप्स हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं इनके because of like lower access to lack of access to education and maternal health, ठीक है। violence रहता है, pay gaps रहते हैं, ठीक है। so these are the things, so we need to like cater these needs of the need of gender, ठीक है। सेम चीज़ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में आपका वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। वेल्थ डिस्पैरिटी होती है वैसे भी, कोई ज़्यादा अमीर है कोई ज़्यादा गरीब है। सो इफ़ वी लाइक स्टेटस, इसका हम डेटा जब देखेंगे तो ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एट द लाइक रिचेस्ट वन, ओके।
तो वेल्थ डिस्पैरिटी होगी आपकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में। इसको कम करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन मोबिलाइजेशन और जो है अच्छे से करनी है रिसोर्सेज की, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इट वुड बी लीडिंग to what? इक्विटी, यू कैन से कि हर कोई इक्वल है, ठीक है। सेम चीज़ एज के हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। तो एज में भी आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका चिल्ड्रन आ जाएंगे, यूथ आ जाएगा एंड सीनियर सिटीजन्स आ जाएंगे, ठीक है। सो होता क्या है कि आपकी एज के हिसाब से आपकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, वल्नरेबिलिटीज़ आपकी डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं एंड नीड होती है। So you have to take care of those vulnerabilities and take care of those vulnerabilities. ठीक है, so that their challenge also can like minimize your ये चीज़ हो गई। सेम चीज़ डिसेबिलिटी, पर्सन डिफरेंट एंड इमिग्रेशन स्टेटस। डिसेबिलिटी में डिफरेंट आपको एक्सेस, जब भी एक डिसेबिलिटी की बात की जाएगी जो होंगे उनको एक्सेस की कमी होती है, किसी भी चीज़ में एक्सेस की कमी होगी। एजुकेशन में लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, ठीक है। उनसे सोशली मार्जिनलाइज करेंगे इनको, ठीक है। आपका हेल्थ में होगा, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ दे गेट marginalized, okay. So in order to like take care of them, we should promote accessibility, okay, and inclusivity, and same like inclusivity is for the all disabilities, ठीक है। सेम चीज सेक्सुअल ओरिएंटेशन वालों को और भी क्या दिक्कत आती है, यहाँ पे मैं ऐड करना रह गया कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं आपके, उनको ये सारी चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ती हैं। प्लस क्या फेस करना पड़ता है आपका, लीगल इश्यूज, ठीक है। एक्सेप्टेंस के इश्यूज आते हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस इश्यूज आते हैं, ठीक है। एंड सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्स और हेल्थ केयर की दिक्कतें आती हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग एंड व्हाट वी लाइक टू इमिग्रेंट स्टेटस, ओके। जैसे मान लो हम इमिग्रेंट्स, कोई इंसान, अभी मैं जैसे बात करता है यूके पिछले क्लास में कि यूके रिलेटेड में क्या हो रहा है, इंडियंस के साथ क्या हो रहा है, फिर जो भी इमिग्रेंट्स आए हो रहे हैं उनके साथ आपको प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं यूके में। तो इमिग्रेंट्स का भी क्या होता है कि आप जहाँ गए होते हैं वहाँ पे भी आपको फेस करना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन, एंड देयर इज अ लैक ऑफ एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज as compared to other people those who are living there और opportunities, ठीक है। सेम चीज सेक्सुअल ओरिएंटेशन में जो आपके LGBTQ+ जो है लोग, ठीक है, दे आल्सो फेस सेम काइंड ऑफ लाइक ट्रांसजेंडर थिंग, ठीक है। एक्सक्लूजन फेस करते हैं, और सी बात है एक्सक्लूजन फेस करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे, ठीक है। So what we have to like push for equal rights, protection against discrimination, inclusion in all aspect of life. Basically last में आके हम क्या करना क्या चाह रहे हैं, we are like trying to focus on inclusivity. So we want our society to be inclusive of all these things, ठीक है। So we have to learn about these so that we should not be able to like bias create ना कर पाए हम किसी भी इंसान के प्रति, है ना। चाहे वो कास्ट रिलेटेड हो, चाहे रीजन रिलेटेड हो, चाहे एथनिसिटी रिलेटेड हो, चाहे आपका लैंग्वेज रिलेटेड हो, चाहे जेंडर रिलेटेड हो, हम किसी भी चीज़ को भेदभाव ना करें। बेसिकली वो है। तो डाइवर्सिटी एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि जिस
पॉइंट में हम भेदभाव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें लिख दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। और इन्हीं की जो भेदभाव, जो चैलेंजेस है, उनको मिनिमाइज करने के लिए हम डेटा के साथ सपोर्ट करेंगे। डेटा के साथ सपोर्ट करने के बाद हम देखेंगे नेशनल पॉलिसी अगर है तो क्या है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। उसके भी रीजंस होंगे, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल विल होते हैं, ठीक है। वोटर्स इतने नंबर्स में नहीं है, सो दे डोंट टेक केयर ऑफ देम स्पेशल नीड्स, ओके। तो वो भी देखेंगे, अगर है तो क्यों नहीं है, होनी चाहिए, ठीक है। फंड्स का इशू आता है, क्या आता है, ठीक है। सेम चीज़ जेंडर से रिलेटेड बात करेंगे हम, फिर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, एज के बारे में बात करेंगे, डिसेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करेंगे, इमिग्रेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो भी डेटा मेरे साथ मेरे से हो सके मैं सब यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। पॉइंट वाइज मैंने निकाला हुआ डेटा वो सब लिखा हुआ, ठीक है। मुझे खुद भी याद करना है, पर लिखते लिखते मैं भी याद कर लूँगा और आप भी याद कर लेना, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई, एंड आई नीड टू राइट वन मोर थिंग। व्हाट इज दैट? हाँ, अगर मान लो ये सारी चीज़ें हो जाए, ये सारी चीज़ें मान लो हमने अच्छे से अचीव कर ली, ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट आएगा? व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन सोशल जस्टिस? इम्पैक्ट ऑफ सोशल जस्टिस, क्या हम उम्मीद करते हैं फिर हो जाए तो क्या चीज़ हमारा हम एक्सपेक्ट करते हैं इम्पैक्ट ऑफ सोशल जस्टिस क्या आना चाहिए, ठीक है। ये मैं सोशल बिहाफ पे करना चाहूँ, इकोनॉमिक टर्म्स में बताना चाहूँ और पॉलिटिकल टर्म्स में बताना चाहूँ, तो क्या क्या चीज़ हो सकता है। फर्स्ट, सोशली में देखा जाए तो इक्वालिटी आ जाएगी हमारी सोसाइटी में, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी, जो मैं अभी बार बार इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ, ठीक है। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या बताया मैंने अभी? राइट, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। और क्या बोला मैंने? रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। और क्या बोला मैंने? आप वैल्यू करेंगे क्या? डाइवर्सिटी मैंने बताया कितनी तरह की डाइवर्सिटी होती है। कास्ट बताया था, रिलीजन बताया था, एथनिसिटी बताया, लैंग्वेज बताया था, जेंडर बताया था, सोशल इकोनॉमिक बताया, एज बताया, डिसेबिलिटी बताया, ठीक है। फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बताया कि पर्सनल सेक्सुअल ओरिएंटेशंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनका भी टेक केयर करना है आपको। इमिग्रेंट स्टेटस है तो उसमें भी आपको क्या करना है? वैल्यू करनी है डाइवर्सिटी, बेसिक इंक्लूसिविटी लानी है आपको। एट द एंड गेम इज इंक्लूसिविटी एंड इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी आएगी तो मतलब क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, इक्वल सोशल ऑर्डर बना रहेगा आपका, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सोशल ऑर्डर बना रहेगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज देंगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रिविलेज मिलेगा आपको, इक्वल प्रिविलेज मिलेगा, ठीक है। बेसिकली थिंग्स सोशली क्या चेंजेस आने की कोशिश होती है, इक्वलिटी इंक्लूसिविटी आएगी जिसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि डिस्क्रिमिनेशन आपका जो होगा रिड्यूस हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। अगर हम अचीव कर रहे हैं, फिर सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अच्छे से, तो डिस्क्रिमिनेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा, जो भी आपके सिस्टमैटिक बायसेस हैं, ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेजेस ग्रुप जो है और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है, दे वुड बी people would be more tolerant about them, ठीक है। there would be more tolerant society. Tolerant is a keyword here. Tolerant को tolerant लिखना है यहाँ पे, ठीक है। जब tolerant society की तरफ जाएंगे हम, ठीक है, tolerant society and
दैट इज़ अ थिंग टॉलरेंस सोसाइटी कि हम साइड जाएंगे एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या आएगा, रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सोशल टर्म्स में देख बात कर रहे हैं, इक्वलिटी इंक्लूसिविटी, रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। थर्ड चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास कि सोशल जो कोहेजन है आपका वो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अगर हम क्या सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को अपना रहे हैं, जो अभी हम अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, लॉज रूल्स एंड, ठीक है, तो एनहांस्ड सोशल कोहेजन, ठीक है, दैट इज अ कीवर्ड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। सोशल कोहेजन, ठीक है। सोशल कोहेजन अगर हो जाए तो कैसे होगा, ठीक है। पहली बात तो आपकी जो सोशल डिस्पैरिटीज है, दैट शुड बी सोशल डिस्पैरिटीज जो है दैट शुड गेट रिड्यूस हो जाएंगी, तो you would be able to कॉपरेशन आएगा आपका सोसाइटी में, एंड अंडरस्टैंड करोगे आप क्या सोसाइटी। एक कीवर्ड बोल रहा हूँ मैं, कीवर्ड में देख लेता हूँ एक बार। एक कीवर्ड की बात होती है यहाँ पे, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी आपको, ठीक है। अगर सोशल कोहेजन की बात की जाए, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन कनेक्ट करो, अंडरस्टैंडिंग होगा, सोसाइटी आपकी इंकरेज होगी, ठीक है। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कीवर्ड है, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, अगर ये तीन चीज़ें मिल रही हैं आपकी, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, तो सोशल कोहेजन को बढ़ाएगा। सोशल कोहेजन को बढ़ाएगा तो बेसिकली इम्पैक्ट ऑफ सोशल जस्टिस हमको अच्छा दिख रहा होगा। सेम चीज़ अगर मैं बोल दूँ इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है, पहली बात तो क्या होगा आपका, सोचो ज़रा क्या हो सकता है इकोनॉमिक टर्म्स में। मैं बात की थी इकोनॉमिक टर्म्स में, पॉवर्टी और इनक्वालिटी होता है, ठीक है, प्लस एजुकेशन रहेगा, एम्प्लॉयमेंट रहेगा, हेल्थ केयर रहेगा और अदर बेसिक इम्यूनिटीज़ में निखार, ठीक है। अगर इसी बात करें तो रिड्यूस हो जाएगी आपकी, कि अगर सोशल जस्टिस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है तो आपको रिड्यूस पॉवर्टी देखने को मिलेगी, और क्या मिलेगी, इनकम इनक्वालिटी कम दिखेगी, है ना, इनक्वालिटी। वो क्यों होगा, क्योंकि आपके प्रॉपर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, मोबिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये होगा। अब हमने बात कर ली कि ये चीज़ होती है। अब इस चीज़ से करने से क्या होगा, अगर मान लो प्रॉपर एक्सेस दे दी जाए एजुकेशन की, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की, हेल्थ केयर एक्सेस की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक है। इट विल एनहांस प्रोडक्टिविटी, जो आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड रहेगा उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर प्रॉपर एक्सेस रहेगा आपका हेल्थ पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ठीक है, जो आपकी वर्क फोर्स होगी वो स्किल्ड एंड हेल्दी रहेगी, हेल्दियर स्किल्ड एंड हेल्दियर वर्क फोर्स होगी आपकी, हेल्दियर वर्क फोर्स होगी तो दे वुड बी लाइक डेवलपमेंट एंड आपकी डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ शो करेगा वो, क्योंकि दे विल बी वर्किंग मोर, ठीक है। तो देखो हमें कैसे इस चीज़ को रिलेट करके हमने हेल्थ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। तो हर चीज़ कनेक्टेड है, हेल्थ कनेक्टेड है, आपकी एम्प्लॉयमेंट कनेक्टेड है, वेल्थ कनेक्टेड है, अदर फैसिलिटीज लाइक सैनिटेशन वगैरह सब कुछ कनेक्टेड है, जो कि एक इंसान को प्रॉपर फंक्शनिंग करने में मदद करता है। सो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज अस, ठीक है। एंड ठीक है, एनहांस प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है, रिड्यूस पॉवर्टी और इनइक्वालिटी हुई, तो उससे रिलेटेड इसके बाद यही होगा। अगर मान लो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, सब एजुकेटेड हो गए, सबको एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिल रही है, तो अब क्या होगा, जो अब आपका जो बिजनेस जो होगा
मोर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, या फिर बिजनेस इन्वायरमेंट आपका अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव। ठीक है, जैसे अभी जो है लेबर के लिए लॉज जो है अच्छे से नहीं है, अगर ये सारी चीज़ हो जाए, एजुकेटेड हो जाए इंसान, तो इम्प्रूव्ड बिजनेस इन्वायरमेंट बनेगा। अगर बनेगा तो लेबर कोड अच्छे से लगाएंगे, लेबर जो आपके रूल्स हैं या लॉज हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगे। लेबर रूल्स अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, सोचो। अगर लेबर रूल्स अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है, और डाइवर्सिटी अगर अच्छे से कैटर कर रहे हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी, हर एक डाइवर्सिटी को अगर जॉब मिल रही है, डाइवर्सिटी को मिल रही है जॉब, और डिस्क्रिमिनेशन अगर कम है, ठीक है, इंक्लूजन पॉलिसीज रख रहे हैं अगर मान लो, ठीक है, और एथिकल बिजनेस क्या बोलते हैं, बिजनेस और डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज बना रहे हैं अगर, ठीक है, बेसिकली इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हो जा रही है, पॉलिसीज बन जा रही हैं, तो आपकी कंपनी का क्या होगा, कंपनी का रेपुटेशन बढ़ेगा। रेपुटेशन बढ़ेगा तो टैलेंट अच्छा लेके आएगी, टैलेंट जो होगा अट्रैक्ट होगा इस कंपनी से, इस कंपनी में ज्वाइन होने के लिए। टैलेंट मतलब जो भी अच्छे टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन करना चाहेंगे उस कंपनी को, उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहेंगे, तो कस्टमर लॉयल्टी भी उस कंपनी की बढ़ेगी। सेम लाइक टाटा इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम पॉलिटिकल बात करें, इसको एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दूँ जो मैंने लिखा है, ठीक है। बीच बीच में मैं शायद देख रहा हूँ, मुझे नहीं देखना चाहिए क्योंकि आई एम लाइक रिवाइजिंग, सो देखना ही पड़ जा रहा तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। रिवाइज करते रहें, मैं उसको फिर से देखूँगा कि लाइक मैंने क्या क्या देखने की कोशिश की है जो मेरे दिमाग में स्किप हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। पॉलिटिकल क्या हो सकता है आपका, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग जो है अभी आपकी पॉलिसी, फर्स्ट पॉइंट का होगा पॉलिसी में रिफॉर्म्स आ सकते हैं। कैसे आ जाएंगे, अगर सोशल जस्टिस के मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, ठीक है, जस्टिस मूवमेंट आ रही हैं तो इट विल फोर्स द गवर्नमेंट टू रिफॉर्म पॉलिसीज एंड मेक recommendations acknowledging every marginalized group, okay, ठीक है, marginalized group, ठीक है। सेम चीज अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो एम्पावर करेगा किसको, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को, ठीक है, ठीक है, एम्पावर करेगा। दे वुड बी लाइक आस्किंग फॉर देयर लाइक इन एवरी they would be what they would be doing, they would be like, ठीक है, उनका पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में अच्छा होगा, एम्पावर के मतलब कि पॉलिटिकली आप मोर एक्टिव रहेंगे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, क्योंकि बेसिकली आप सोशल जस्टिस मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका एक और बेनिफिट, बहुत अच्छा बेनिफिट आता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। अगर सोशल जस्टिस अच्छे से हो रहा है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, गवर्नमेंट वुड बी इंटैक्ट। अगर दे आर लाइक नॉट कैटरिंग टू लाइक मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स, देयर इज अ चांसेस दैट पॉलिटिकल instability would be created because because if someone's like right has been like screwed और मतलब कि उसको right नहीं मिल रहा, उसको उसके साथ जाती हो रही है तो वो प्रोटेस्ट करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा, रिजॉल्व करेगा कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट बने, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बहुत सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू लाइक government collapse, okay. The prime example is of recent example is of नेपाल, okay. So Zenzi जो आपकी प्रोटेस्ट चले, जो कि अभी गवर्नमेंट ओवरथ्रोन हुई है वहाँ पे, तो बेसिक एग्जांपल इसी चीज़ का कि अगर आप सोशल इंजस्टिस कर रहे होंगे तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हैम्पर कर जाएगी, क्योंकि जो भी मार्जिनाइज्ड ग्रुप है, मार्जिनाइज्ड ग्रुप में मैंने क्या बताया, यूथ भी आएगा, अभी पीछे भी बताया था, यूथ के साथ प्रॉब्लम थी तो उनको दिखा कि करप्शन ज़्यादा हो रहा है,
तो उन्होंने वॉइसेस उठाई और वॉइसेस उठाने पे उन्होंने पार्लियामेंट जला दी, है ना। पार्लियामेंट जला दी तो मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, ओवरथ्रोन हो गई। अभी कौन आया, सुशीला कार्की, जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, वो आ गए हैं, ठीक है। जो भी अभी, ठीक है, जो भी अभी इलेक्शंस होंगे तो वो चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, स्टेबिलिटी नहीं आई, क्योंकि अगर सोशल जस्टिस अगर अच्छे से मेंटेन है, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस मेंटेन है, तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप विल नॉट रिजॉर्ट टू कॉन्फ्लिक्ट। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो होंगे, दे वुड नॉट resort to conflict, hence leading to more political stability. Stability होगी। इतना समझ आता है। इसको मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, ठीक है, कि अगर सोशल जस्टिस अच्छे से हो रहा है तो सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या क्या चीज़ स्टेबल रहेगी, अच्छे से होती रहेंगी, ठीक है। इक्वलिटी इंक्लूसिविटी जो होगी आपकी, वो अच्छी से रहेगी। इंक्लूसिविटी का मतलब क्या हो गया कि आपके रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स अच्छे हैं, ठीक है। लोगों को पता है ह्यूमन राइट्स की अच्छे से कदर करनी है। ह्यूमन राइट्स वैल्यू डाइवर्सिटी करोगे, ठीक है। जितनी डाइवर्सिटी हमने मैंने बताया कि लैंग्वेज के बेस पे डाइवर्सिटी, रिलीजन के बेस पे डाइवर्सिटी, कास्ट के बेस पे डाइवर्सिटी है हमारे पास, ठीक है। बेसिकली, ठीक है, जेंडर बेस्ड डाइवर्सिटी, तो सबको हमको इंक्लूसिव रखना है। इक्वलिटी होना कि अपॉर्चुनिटी अच्छे से मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रिविलेजेस अगर मिल रहे हैं तो सबको अच्छे से मिले। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल, ठीक है, रिसोर्सेज जो भी है वो अच्छे से होने चाहिए। रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाएगा, सोशल जस्टिस अच्छे से मेंटेन है अगर वो, तो सिस्टमेटिक बायसेस और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिसअपॉइंटेड ग्रुप्स जो हैं वो कम हो जाएंगे और टॉलरेंट सोसाइटी की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। इसका एक अच्छे से पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि एड्रेस करेगा सिस्टमेटिक बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, प्रमोट करेगा मोर टॉलरेंट एंड एक्सेप्ट करेगा इन्वायरमेंटल एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट रहेगा हर किसी चीज़ के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफ कोर्स ही बात है, हर किसी के लिए एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट है ना। तो टॉलरेंट सोसाइटी बन जाएगी। टॉलरेंट इज कीवर्ड है, ये ध्यान रखना है। जहाँ मैं कीवर्ड बोल रहा हूँ उसको याद रखना है, उसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। सेम चीज़ जैसे अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे टॉलरेंट है, ठीक है, कीवर्ड यहाँ पे हाई डाइवर्सिटी है, कीवर्ड ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि ये तो बेसिकली ये दोनों मिला के इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। पॉवर्टी इज अ कीवर्ड, इनइक्वालिटी इज अ कीवर्ड, मोबिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कीवर्ड, ओके। सो देयर इन कीवर्ड्स को आपको पता होना चाहिए और लिखना चाहिए। जो भी आप हिंदी बैकग्राउंड से वो तो चलो हिंदी में लिखेंगे, बट इफ़ दे आर लाइक वो सोच रहे हैं इंग्लिश में करना है तो आपको इन कीवर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश वाला तो दे आर मोर स्मार्टर देन पास हो गए। सोशल डिस्पैरिटीज, ठीक है, अगर सोशल कोहेजन रखना है तो सोशल डिस्पैरिटी का रिड्यूस होगी तो मतलब शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी तो कॉपरेशन और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी सोसाइटी में, तो दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू मोर सोशल एनहांस्ड सोशल कोहेजन, ओके। अब यहाँ पर इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बात की जाए तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी, इनकम इक्वालिटी रिड्यूस होगी। कैसे होगी? क्योंकि आपका प्रॉपर मोबिलाइजेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वेल्थ की, तो अल्टीमेटली लीड टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनकम इक्वालिटी। अगर अब जो है रिड्यूस हो गई है पॉवर्टी, ठीक है, चलो हो गई है, अब एनहांस करेगा प्रोडक्टिविटी कैसे? मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमिक वे में हमने क्या पढ़ा था कि एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ एंड अदर बेसिक एमिनिटीज, जो हमने लास्ट में चेंज करा था, एमिनिटीज का वर्ड हो गया। तो अगर वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो हेल्थियर और वर्कफोर्स जो हेल्थियर रहेगा, स्किल्ड रहेगा तो मतलब क्या, तो आपका डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होगी किसी भी कंट्री की, ठीक है। तो दे विल बी गिविंग मोर आवर्स टू द वर्किंग आवर्स, ओके। सेम चीज़ इम्प्रूव्ड बिजनेस इन्वायरमेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन आ गई है, एजुकेशन आ गई तो वो अपने लेबर लॉज अच्छे से मांगेंगे, रूल्स अच्छे से फॉलो होंगे, डाइवर्सिटी को कैटर कर रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। इंक्लूसिव पॉलिसीज़ भी नहीं बनेंगी आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर जहाँ भी काम हो रहा है। इंक्लूसिव पॉलिसी होंगे, सब कुछ आपकी हर एक डाइवर्सिटी के इंसान आपको मिलेंगे, वहाँ पे गर्ल्स भी मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो क्या होगा,
कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी तो टैलेंटेड वर्कर्स हायर करेगी, टैलेंटेड वर्कर्स हायर करेगी तो कस्टमर की लॉयल्टी भी बढ़ेगी, ठीक है। हायर करेगी, अट्रैक्ट करेगी टैलेंटेड कैंडिडेट्स को, अट्रैक्ट करेगी। पॉलिटिकल अगर देखिए जाए, पॉलिटिकल का ये वाला पॉइंट बहुत ऑसम लगता है मुझे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे डिपेंडेंट है। अगर मान लो रिजॉर्ट आ जाए कॉन्फ्लिक्ट पे, तो प्राइम एग्जाम्पल है नेपाल का अभी, ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म, ठीक है, सोशल जस्टिस मूवमेंट अगर हो जाए तो मार्जिनाइज ग्रुप जो होंगे पॉलिसी रिफॉर्म करने पे मतलब रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मुलेशन हो सकती है। एम्पावर करें, अगर एम्पावर करते हैं मार्जिनाइज ग्रुप्स को, ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आ जाएंगे वो सीधा सीधा। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे होगी, सोशल जस्टिस अगर होगी, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको जस्टिस मिल रहा है प्रॉपर तो ठीक है, क्योंकि वो अपनी आस लगा के बैठेंगे जस्टिस अच्छे से मिलता है तो वो जस्टिस का जुडिशरी के पास जाएंगे। अगर पर ये भी थोड़ा सा अटपटा रहता है क्योंकि आजकल की ही न्यूज़ है कि लाइक जो पेंडिंग केसेस है कोर्ट्स में, दे आर एट द हाईएस्ट एट दिस लेवल। कल परसों की आज की न्यूज़ शायद से कि जो भी पेंडिंग केसेस है दे आर एट द हाईएस्ट इन इंडियन जुडिशरी। सो बेसिक किसी बात है, अगर वहाँ पे इतने सारे केसेस हैं और यहाँ पे उनको लगेगा अगर जस्टिस नहीं मिल रहा तो दे विल इवेंचुअली लीड टू रिजॉर्ट टू कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट विल अल्टीमेटली हैम्पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो ये इतना है, अभी के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। वी इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ वीमेन, ठीक है, वीमेन एज अ सब्जेक्ट, एज अ वल्नरेबल ग्रुप, ओके। वी विल बी टेकिंग टॉकिंग अबाउट देयर चैलेंजेस, डेटा देखेंगे डिफरेंट सेक्टर्स में, हेल्थ रिलेटेड, क्राइम रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ से लीगल रिलेटेड, पॉलिटिकल रिलेटेड डेटा देखेंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा देखेंगे। उसी रिलेटेड के हिसाब से पॉलिसी क्या फ्रेम है, नेशनल पॉलिसी है या नहीं है, विमेन की पॉलिसी है तो उसके अंदर स्कीम्स उसके उसी से रिलेटेड अगर उसी से ऑब्जर्व करके स्कीम्स क्या क्या हैं, ठीक है, उनकी बात करेंगे। फिर उनके मैकेनिज्म नहीं डालना था ना, मैकेनिज्म और आपको इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद आपको सोल्यूशन देखने, डायग्राम वगैरह भी अगर उनको मिलते हैं तो मैं ऐड करूँगा यहाँ पे। सो आज के लिए इतना ही होते हैं, थोड़ा सा हेफ्टी रहा हूँ बट सॉरी। ये थम्स अप, मेहनत अच्छी लगी फिर थम्स अप।